गाइस, कैसे आप देख रहे प्रेरणा ब्लॉग्स। तो गाइस अब हम थोड़े वृंदावन गए थे, तो इसलिए बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही थी। तो अब हम एक वृंदावन से ढोलक लेके आए हैं। हम मुझे सब कह भी रहे थे हमें ढोलक सिखाओ, हमारे घर वाले कह रहे थे। तो फिर अब हम आपको अब ये ढोलक सिखाते हैं। ये यदि अपनी ढोलक 2 मिनट ठीक से सेट कर ले, थोड़ा कर लेते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। पहले हमने बजाना ही 1 2 3 है। जैसे कि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सीखना होता है हम भी ढोलक बजाएं। मैं तो जब 4 साल का था जब से ही सीखा हुआ है। जी हमारा म्यूज़िक का काम है। हाँ, अगर आपको ढोलक या ढोल जागरण करवाना हो तो हम आपको अभी अपना नंबर लिंक में शेयर कर देंगे कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बजाते हैं हम 1 2 3। पहले देखो 1 2 3 1 2 3। ये हम थोड़ी अलग टाइप का बजा रहे हैं, जैसे कि बहुत छोटे बच्चों को सीखनी हो तो वैसे 1 2 3 1 2 3 1। अगर आपने 1 2 3 कर लिया तो ऐसे देखिए, ऐसे करना 1 2 3 1 2 3। पहले ये वाली साइड जो है ऐसे मारना है हमें। ये देखिए पूरा ऐसे हाथ खोल के रखना है, और जो ये फिंगर या अंगूठा है इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और ये वाला हाथ जो है इसमें ये थोड़ा सा गैप छोड़ के करना। चलिए अब हम बजाना सीखते हैं। तो पहले हम आपको अपनी स्टाइल का बजा के दिखाते हैं जितनी हमें आती है। इसलिए अभी ढोलक को मैंने बजाए हुए सिर्फ अभी 1 साल ही हुआ है। ढोल को तो बहुत पहले से बजाता हूँ मैं। तो चलिए बजाते हैं। तो आपने अभी ये मैंने थोड़ा सा ही सिखाया, बाकी बजानों पे आता है मुझे। तो अगर आपकी ऐसे वाली ढोलक है तो फिर आपको बहुत इजी होने वाली है। तो चलिए अब हम आपको बजाना सिखाते हैं। अगर आपके पास एक ऐसे कुंडे वाली ढोलक है तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9। तो जैसे अभी हमने 7 8 9 कर लिया, अब हम करते हैं 10 12 10 10 10 11 12 10 11 12। जैसे कि आपने ये देख लिया। अब अगर आपको अभी एक दिन में ढोलक सीखनी है और ये वो वाला जो बेस है हमारा, तो उसके लिए ये उंगली जो है ऐसे गैप छोड़ना है और ऐसे ऐसे करना है। तो 2 मिनट का थोड़ी ये ढीली हो रही है, इसे सेट कर लेते हैं। चलिए, तो इसे ऐसे गैप छोड़ना है और ये है इसमें से अंगूठा ही छोड़ना है। तो ये इसका अंगूठा ऊपर रख लीजिए। तो चलिए अब हम आपको बजा के दिखाते हैं। पहले आपने हल्का छोड़ना भी है। चलिए जैसे कि आपने ऐसे देख लिया। और पहले सीधी बात, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है हम ढोलक को कैसे बजाएं और हम कैसे रखें, कौन से हाथ से बजाएं। जो देखिए जिसका सीधा हाथ है वो इधर लगाना है ये वाले बेस पे, और जिसका उल्टा हाथ है वो इधर लगा लिया। काफ़ी सारे लोग लेफ्टी भी होते हैं तो वो वैसे कर रही है। जिनका सीधा हाथ जो पड़ता है वो इधर लगाइए, जो उल्टा हाथ है वो इधर।
और पहली सीधी बात, ढोलक को गोद में रखना है। कभी नीचे रखोगे तो आपके हाथ में हुनर नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी होता है एक साज। तो अब ये बच्चों का हो या बड़ों का हो, यह हर किसी का साज होता है। साज तो साज होता है। तो अब हम आपको नीचे रख दें और फिर आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते होंगे, हम नीचे सोते हैं, क्यों ऐसा हमें नीचे क्यों रखते हैं, ऐसे ही होता है हमारे साथ हमेशा। तो वैसे ही इनको भी बुरा लगता है। और आपकी ये कन्फ्यूज़न होगी सॉल्व। और जो कि मैंने बताया था आपको, ये गैप छोड़ना है, ऐसा ऐसा करना है, इस हाथ में मारना, और सीधे हाथ का भी आपको कन्फ्यूज़न हो गई, साइड हो गई आप सबको। चलिए फिर हम आपको थोड़ा, अगर आप करने को ऐसे भी ये वाले साइड को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे बंद करके फिर ऐसे। कोई लोगों को अपना स्टाइल होता है, कोई अपना बजाता है, कोई हम है जो ऐसे कि जैसे मर्जी बजा लेता हूँ। मैं तो भजन कीर्तन पे भी बजा लेता हूँ। हमारे घर वैसे ही मंदिर है तो हम बजा ही लेते हैं। तो और अगर हम आपको अपना नंबर भी सेंड कर देंगे, मेरे पापा हैं वो म्यूज़िक का काम करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बजा के दिखाते हैं। आप बच्चे से लेके बड़े तक भी ये सीख सकते हैं। अगर आप 1 2 3 बजाना सीख गए तो मतलब पूरी ढोलक सीख गए। जैसे कि हम भजन पे भी आपको सुना सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको भजन गा के सुनाते हैं। पहले थोड़ा ऐसे टाइट कर लेते हैं। और अगर जिसके पास ये वाली होगी भी ना, तो वो ये ढोल की कुंडा, ढोलक का कोई भी ले लो, ये इधर ये देख रहे हो ना आप, कहीं पे भी ये कुंडा आराम से मिल जाएगा, बिजली वाले पे किसी पे भी। इसे ऐसे लगाना है इसमें, और आप ऐसे टाइट भी कर सकते हो इसे ऐसे। इसे ऐसे टाइट करने से भी होता है। और अगर किसी की ढोलक खराब हो जाती है, उसकी सही आवाज़ नहीं आ रही होती, किसी का चाबी का दिक्कत होती है, जब तक वो पूरा बोल्ड ऐसे नीचे लटक करना, तो फिर जब तक वो कसता नहीं है। और अगर किसी का वो करारी से हो जाती है सॉफ्ट, तो आप इसे धूप में रख दो तो करारी हो जाएगी। तो अब ऐसे कसना है आप। तो अब चलिए अब हम किसी भजन पे सुनाते हैं। चलिए सुनाए। रंग चढ़ गए माता लाल लाल, रंग चढ़ गए माता लाल, रंग चढ़ गए माता लाल लाल, रंग चढ़ गए माता लाल। तो जैसे कि आपने इसमें देखा, इसमें अभी पूरा मुझको ये भजन नहीं आता। अगर पहले सीधी बात तो आपको भजन आता हो तो आप उस पर ये रिपीट करने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं हम 1 दिन में हम सीख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको सीखनी भी है, आप सारे गामा जैसे बजाते हैं हारमोनियम पर, उसमें भी टाइम लगता है। ऐसे अगर आप ये कोई मेरी वीडियो देख रहा है और सोचेगा मैं मेरी वीडियो देख के अभी ढोलक सीख जाओगे, पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगर आप ऐसे ही सीख गए तो ये तो हवा में तीर मारने वाली बात हो गई। तो अब हम आपको दूसरा सुनाते हैं भजन इसमें। ओ राम आएंगे, जो बच्चे हैं तो उनके लिए ये वाला है। अगर वो ऐसे हाथ ये पूरा ऐसे बंद कर सकते हैं, बस अंगूठे के इसमें यूज़ नहीं है। अगर आपने अंगूठी पहनी अंगूठे में, तो आप ऐसे इधर ये जो ये लकड़ी है हम उधर मार सकते हैं। चलिए बजाते हैं। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी में भाग जाएंगे राम आएंगे। तो ये बच्चे बजा सकते हैं, और बड़ों के लिए बजाना तो ये बजा सकते हैं गैप छोड़ के, वही गैप छोड़ के। पर ये बच्चे जो है अभी नहीं बजा सकते, कम से कम वो मेरे जितने होंगे तो वो बजा सकते हैं। अगर आप वो 12 साल के तो आप ये बजा सकते हो।
चलिए अब हम बजाते हैं। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए, मेरे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, हम आएंगे। तो जैसे कि आपने ये देख लिया, तो फिर अब ये ब्लॉग ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो इस ब्लॉग को नहीं एंड करते हैं। जब तक के लिए राधे राधे। और अब आपकी ढोलक की क्लास भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ढोलक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।